हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो कि डायमेंशन से है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax मे बी करेक्ट। ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक, उसकी ये बात कर रहा है, उसको चेक करने के लिए कह रहा है। अब ये हो सकता है वाली बात क्यों बोला, मे बी करेक्ट वाली बात क्यों बोला, तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर कोई सा एक फार्मूला है और वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% सही होगा। ठीक है, अगर कोई सा एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% करेक्ट है। वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बोला है कि मे बी करेक्ट, है ना। ये फार्मूला चेक करो कि डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये चेक करते हैं। यहाँ पे ये एचसीवी का क्वेश्चन है, उसमें ये बताया नहीं गया था कि जो v है उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। यहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, तो केवल हमें इतना पता करना है कि v का मतलब वेलोसिटी है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। v का मतलब, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब है एक्सेलरेशन, e का मतलब है एक्सेलरेशन, और यहाँ पे x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर कोई सा फॉर्मूला करेक्ट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सा फॉर्मूला करेक्ट होता है तो उसके दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक। डायमेंशन ऑफ इफ अ फॉर्मूला इज करेक्ट, इफ एन इक्वेशन गलत, इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट देन, अच्छा करेक्ट मतलब क्या चीज, डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट देन, तो क्या होगा, अगर कोई सा एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका डायमेंशन ऑफ एलएचएस, उस इक्वेशन में जो डायमेंशन ऑफ एलएचएस होगा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस ईच टर्म। अगर कई सारे टर्म्स हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच टर्म, यानी एक एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब इसका क्या मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ये v स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो चेक करते क्या है, क्या ये पहली बात है ना, ये पहला कि डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर बराबर होना चाहिए इसके डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर के। v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो lt माइनस 1 होता है और इसका स्क्वायर किया गया है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो lt माइनस 1 होता है, ठीक। कैसे बता दूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस, और इसके लिए हम l लिखते हैं और टाइम के लिए t। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो l होता है और टाइम का जो होता है वो t होता है, तो ऊपर जाएगा तो lt माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं आता तो इस पे मैं वीडियो करने वाला हूँ, ठीक, ये पूरे चैप्टर पे। lt माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, अच्छा ये स्क्वायर लगेगा, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर ये भी क्या है, वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, चाहे इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, lt माइनस 1 और साथ ही साथ क्या चीज, स्क्वायर, तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, मतलब यहाँ तक तो सही है ना। आगे चेक करते हैं, एक और चीज चेक करना पड़ेगा, दोनों टर्म्स है ना यहाँ पे, दो टर्म्स है ना यहाँ पे, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। अच्छा डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, ये भी होना चाहिए, है ना। इसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, इसका डायमेंशन इसके बराबर होता है, पता होगा इतना, नहीं पता होगा तो करेंगे इस साथ, मतलब इस बार ये कंप्लीट करेंगे, ठीक। 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स, तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ax। अब यहाँ पे 2x लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक।
तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, तो इसका तो अभी भी देखा है, यहाँ पे लिखा है LT-1 और इसके भी ऊपर क्या लगा देना है 2, ठीक। ये चाहते तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर दोनों एक जैसा था इसलिए कोई जरूरत यहाँ पे पड़ी नहीं, है ना। LT-1 पावर 2 बराबर, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है 2 का कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T होता है। अब वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 और T का क्या होगा T, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT-2। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। जैसे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है, चेंज इन टाइम होता है ना। पर जब डायमेंशन लिखना है तो मैं V डिवाइड बाई T कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी का होता है LT-1 और डिवाइड बाई क्या T, टाइम का जो है डायमेंशन T, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा T-2 हो जाएगा, LT-2, ठीक। तो ये अपने पास क्या होगा इसका, अभी ये केवल है किसका, यह है एक्सेलरेशन का LT-2, और x क्या है डिस्प्लेसमेंट, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा L होगा, ठीक। अब ध्यान से देखें तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा L2, ये आएगा L2, आई होप कि ये दिख रहा होगा फ्रेम में, L2, और ये T पार कितना -2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो L2 T-2 आया। और यहाँ पे क्या चीज, इसको मत मल्टीप्लाई करना क्योंकि देखो ये इसकी पावर पे, होल पावर पे नहीं है ना। चलो आगे, अब इन दोनों को एक साथ देखें तो ये L है और ये L है, मिला के कितना हो जाएगा L2 और ये T-2, ले क्या हो गया भैया, डायमेंशन सेम, इस तरफ का डायमेंशन इस तरफ का डायमेंशन क्या है बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन, अब जब दोनों सेम आया तो क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली में करेक्ट, ठीक। ये वाली बात यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है।